मैं ना छोटा सा एक कविता कोई बोल रहा था, मैं सुन रहा था। इस सीता से जो प्यार किया वो राम बन गया, और राधा से जो प्यार किया वो श्याम बन गया। जबरदस्ती जो प्यार किया वो आसाराम बन गया, और चुपके चुपके जो प्यार किया वो बाबा राम रहीम बन गया। जो प्यार ही नहीं किया वो जोगी बन गया। अब प्यार करके जो रास्ते में छोड़ दिया वो मोदी बन गया। फसल उगती है सड़ जाने के बाद, पिछड़ों को समझ आता है पछवाड़े पर लात खाने के बाद। समझ में आया कुछ? पिछड़ों को कब समझ में आता है? जब पछवाड़े पर लात पड़ती है। क्योंकि बीजेपी में जो पिछड़े हैं, दलित और बहुजनों का औकात क्या है, उस वही कविता में है। औकात क्या है? एक तेज पत्ता की तरह। तेज पत्ता समझते हैं ना, सब्जी में डाला जाता है टेस्ट के लिए। तो बीजेपी में पिछड़ों का, बहुजनों का या दलितों का, जो भी हो, पिछड़े ही बोला जाता है उनको, उनका औकात वही है। सब्जी में डाले जाते हैं स्वाद के लिए, तो सब्जी में तेज पत्ता डाला जाता है, लेकिन खाते समय ना निकाल करके उसे फेंक दिया जाता है। तो पिछड़ों का औकात वही है। वोट के समय जीतने के लिए उनको लिया जाता है, लेकिन जब मंत्री पद की बंटवारा होती है ना, तो उन्हें ढकेल लिया जाता है। तो उसी पर कहा गया है कि फसल उगती है सड़ जाने के बाद, और पिछड़ों को समझ में आती है पछवाड़े पर लात पड़ जाने के बाद। यही एक छोटा सा कविता था, मैं बोल दिया। जो भी हो, अब आप लोगों को कैसा लगता है पता नहीं, छोटा वीडियो में इसीलिए बना, तो कम से कम तो समझे मेरे बिहार के भाई, झारखंड के। मैं तो सल्यूट करता हूँ झारखंड वालों लोग को। एसटी हैं हम। एसटी और एससी में क्या फर्क है? एससी और एसटी हम सब एक ही हैं। ओबीसी भी एक ही है, सब एक ही हैं। लेकिन एससी से समझदार एसटी हो गए, बहुत ज्यादा समझदार हो गए। हम सल्यूट करते हैं इसलिए कि वो जानते हैं, हेमंत सोरेन जिनको पुलिस पकड़ के ले गई, वो झुके नहीं। उन्होंने चैलेंज कर दिया, उन्होंने ये कह दिया कि अपने जो साथी को विदेश भगाए हो ना, कई लाख करोड़ रुपए लेकर के भागे हैं, पहले उनको पकड़ के ला करके दिखाओ, तो हम समझेंगे तुम सच्चा देश चला रहे हो। और दूसरी बात, कि हमको अगर किसी में भी दोषी करार दोगे तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। ये हेमंत सोरेन ने बोला, उन्होंने चैलेंज कर दिया। और दूसरी बात, उनके जो जितने विधायक है ना, एक भी बीके नहीं। तो इसीलिए बोल रहे हैं, एससी से एसटी बहुत आगे निकल चुका है। वो अपने देश की, अपने राज्य की, अपने लोगों की भलाई चाहता है, वो अपने लोगों के बारे में सोचता है एसटी। लेकिन एससी और ओबीसी नहीं। बिहार में देख लो, ये बिहार में देख लो आप, बीजेपी और जनता दल यूनाइटेड किसको लेकर सरकार बनाने की दावा कर रही है बिहार में? भी अभी बिहार में सरकार नहीं बना, किसको लेकर के बनाने की सरकार दावा कर रही है? जीताराम मांझी और चिराग पासवान को। कौन है ये? दोनों ही एससी है, दोनों ही दलित है। तो ये अवस्था है एससी का और एसटी का फर्क देखो। ये एससी होकर के बीजेपी, मैंने तो अभी कहावत कह दिया कि बीजेपी में एससी और एसटी का वही औकात है, ओबीसी का भी वही औकात है, जो सब्जी में तेज पत्ता का होता है। डाला तो जाता है उसको सब्जी में, लेकिन खाते समय निकाल कर फेंक दिया जाता है। तो इनको तो समझ में, इनको माल चाहिए, माल भी नहीं मिलेगा और सीट भी नहीं मिलेगा। ठीक है, आप चाहे जितना दिन भी रह लो बीजेपी में, एक दो सीट पर दे करके तुम्हारे 6 और 4 और 10 एमपी एमएलए ले लिए जाएंगे। ठीक है, यही तुम्हारी औकात है। अपनों के साथ नहीं रहोगे ना, तुम्हारी औकात यही रहेगी। एस टी एस सी ओबीसी का मेजोरिटी बनाओ, एक साथ आओ, फिर देखो ये बीजेपी कहाँ हवा में उड़ जाएगी ना। फिर समझ में ही नहीं आएगा कि बीजेपी कहाँ गया। लेकिन तुम लोगों को तो भाई पछवाड़े पर लात खाने की आदत पड़ गई है, मैंने बोल दिया, लात खाओ।